नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरुजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा संस्कृत मॉक टेस्ट सीरीज़ का छठा भाग है। वैसे इसमें वही क्वेश्चन है जो हमने जो पार्ट 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 40 से आगे किए थे, 46 से। ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपलोड नहीं हो पाया था, तो इसलिए हम इसमें जो बाकी बचे क्वेश्चन थे कंप्लीट उसको कवर करेंगे। तो सभी इसके बच्चे ध्यानपूर्वक देखें, कंप्लीट देखें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 है, देवासः इति प्रयोग है कीदृश है। कि जो देवास है वो कैसा प्रयोग है, लौकिक है, तांत्रिक है, वैदिक है या यादृच्छिक है। तो हमें पता है कि जो देवास है वो कैसा प्रयोग है, वो एक वैदिक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही होगा कि जो देवासः इति प्रयोग है कीदृश है, तो कैसा है, एक वैदिक प्रयोग है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदीय पुरुष सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है उसमें कितने मंत्र हैं, सप्तदश, षोडश, द्वाविंशति या अष्टादश। तो हमें पता है जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है उसमें कुल कितने मंत्र हैं, उसके अंदर कुल 16 मंत्र हैं, षोडश। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी की ऋग्वेदीय पुरुष सूक्ते कति मंत्राः सन्ति, षोडश। तो वहाँ पर कुल 16 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञानमयस्य शिरः किमुच्यते। श्रद्धा, सत्यम, ऋतम या मह। विज्ञानमयस्य शिरः किमुच्यते, तो यहाँ पर क्या होगा, श्रद्धा। विज्ञानमय शिरः किमुच्यते, श्रद्धा। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, श्रद्धा। शिक्षांगस्य विषयः कियन्तः उपदिष्टः। जो शिक्षांग के विषय हैं कितने बताए गए हैं, त्रयः, चत्वारः, पंच या षट। तो वो कितने विषय बताए गए हैं, कुल 6 विषय बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, षट। डी ऑप्शन यहाँ सही है, षट। अगला प्रश्न है, चित इति निपातो वर्तते। कर्मोपसंग्रहार्थ है, जो चित्त वो निपात है वो किस लिए होता है, कर्मोपसंग्रहार्थ, उपमार्थ, अनेकार्थ या पाद पूर्णार्थ। जो चित्त है वो निपात है किस लिए होता है, तो ये किस लिए, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, उपमार्थे। यानी कि बी ऑप्शन जो वो हमारा सही हो जाएगा, उपमार्थे। अगला प्रश्न है, व्याकरणस्य सूत्रम इत्यत्र षष्ठ्यर्थः कथम उपपन्नो भवति। भावनी संज्ञा विज्ञायते न्यायेन, राहुशिर इति न्यायेन, जन्यजनक भावेन या प्रतिपादक भावेन। तो व्याकरण सूत्रम इत्यत्र षष्ठ्यर्थ कथम उपपन्नो भवति, राहुशिर इति न्यायेन। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, राहुशिर इति न्यायेन। तो सेकंड जो बी ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न नंबर 7 है, यत्र कस्मिन् अर्थे तृतीय विभक्ति भवति। यहाँ पर किस अर्थ में जो है तृतीय विभक्ति होती है, कर्तृकरणार्थे, हेतुअर्थे, अत्यंत संयोगार्थे या अपवर्गार्थे। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो समय दिया गया है कि 12 वर्ष, तो वहाँ पर हमारा कौन सा सूत्र लगता है, अपवर्गे तृतीया। तो किस अर्थ में होगा, अपवर्गार्थे। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि अपवर्गे तृतीय जो सूत्र है इससे क्या होता है, अपवर्ग का अर्थ फल प्राप्ति है। फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि का बोध कराने के लिए कालवाची या मार्गवाची, इन शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। जैसे वहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, अहना क्रोसेन वा अनुवा को अधीत है। और तो यहाँ पर क्या है, द्वादश वर्षे व्याकरणम अधीतम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे तृतीय विभक्ति भवति, अपवर्गार्थे। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भिक्षु प्रभुम उपतिष्ठते इत्यत्र आत्मनेपद विधायकम शास्त्रम किम। यहाँ पर आत्मनेपद विधायक जो है वो क्या है, अकर्मकाच्च वा लिप्यास्य लिप्सायामिति वक्तव्यम, उपमान मंत्रकरणे या संभव प्रविभ्य है। तो यहाँ पर जो भिक्षु प्रभु प्रतिष्ठित इत्यत्र आत्मनेपद विधायक शास्त्र क्या है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन वा लिप्सायाम इति वक्तव्यम। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, वा लिप्सायाम इति वक्तव्यम। भिक्षु प्रभु प्रतिष्ठित आत्मनेपद विधायकम शास्त्रम किम, वा लिप्सायाम इति वक्तव्यम। अगला प्रश्न है, भारोपीय भाषा परिवारे का भाषा न गण्यते। जो भारोपीय भाषा परिवार है उसमें किस भाषा को नहीं गिना जाता है, लेटिन, मलयालम, वैदिक संस्कृतम या ईरानियम। क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है भारोपीय भाषा परिवार, तो जो लेटिन है, वैदिक संस्कृत है और ईरानी है, ये किस में है, भारोपीय भाषा परिवार। लेकिन जो मलयालम है वो भारोपीय भाषा परिवार में नहीं है। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। षड्विध लिंगै समुपेतम किम भवति, श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम या
अध्यास है। तो षड्विध लिंगई समुपेतम भवति सर्वणम। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, सर्वणम। ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, सर्वणम। अगला प्रश्न है, अधस्तनेषु कुत्र गुणवादो दृश्यते? अग्निर्हिमस्य भेषजम् आदित्यो यूपः इंद्रो वृत्राय वज्रमुद्यच्छत् बहिर्षि रजतम न देयम। तो यहाँ पर अधस्तनेषु कुत्र गुणवादो दृश्यते, गुणवाद कहाँ पर है यहाँ पर, किसमें है? अग्निहिमस्य भेषजम् आदित्यो यूपः इंद्रो वृत्राय वज्रमुद्यच्छत् या बहिर्षि रजतम न देयम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा आदित्यो यूपः है। बी ऑप्शन जो वो हमारा सही हो जाएगा, आदित्यो यूपः है। और मैं कुछ प्रश्न आपके लिए पिछली वीडियो मैंने छोड़े थे, तो काफ़ी बच्चे उस प्रश्न को भी उत्तर दिए हैं, उन्होंने सही दिए हैं। तो मैं सबसे यही कहता हूँ, बिना कुछ देखे सर्च के जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनको उसी टाइम आंसर करने की कोशिश करें। बाद में देख लें सही है या गलत है, लेकिन एक बार जैसा भी दिमाग में आ रहा है उसको लिखने का कोशिश किया करें। तो अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, नंबर 12 है, रामायणे हनुमतः अंगुलिकीय प्रदान वृत्तांतः कस्मिन् कांडे वर्तते। जो रामायण में हनुमत की अंगूठी जो है वो देने का जो वृत्तांत है वो किस कांड में है? सुंदर कांडे, किष्किंधा कांडे, अरण्य कांडे या बाल कांडे? तो वो किस कांड के अंदर है? तो वो है सुंदर कांड के अंदर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, जहाँ पर रामायण जो हनुमान है वो अंगूठी प्रदान करते हैं, तो किसमें है? सुंदर कांड में। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और रामायण के बारे में हमें पता ही है कि रामायण में कुल 7 कांड हैं, तो उनमें किस में क्या वृत्तांत है, मैक्सिमम प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो एक बार कहीं ना कहीं हम एक बार नोट्स कर सकते हैं इस चीज़ को कि हर एक कांड के बारे में मुख्य जो वृत्तांत है वो जरूर पता होने चाहिए हमें कि कहाँ पर किसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिन्होत। यहाँ पर हमें सही तालिका को चुनना है। स्कंद पुराणम, श्रीमद् भागवत पुराणम, मार्कंडेय पुराणम, गरुड़ पुराणम, और इधर है दुर्गा सप्तशती, प्रेत खंड है, वेद स्तुति या ब्रह्म खंड है। तो इनमें मिलान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण को अगर हम मिलान करें तो ये किसमें है? ब्रह्म खंड। यहाँ पर हमारा 4 होगा। तो एक के सामने क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगर हमें एक पता है तो देखो, अगर यहाँ भी हम देखें तो यहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। लेकिन फिर भी हम अगर बाकी को मिलाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए कंपटीशन में सबसे ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हमें पहला ही ऑप्शन ऐसा मिल गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद। तो दूसरा क्या है? श्रीमद् भागवत पुराणम। तो क्या होगा? वेद स्तुति। मार्कंडेय पुराणम, यहाँ पर क्या होगा? दुर्गा सप्तशती। यहाँ पर ये हो जाएगा दुर्गा सप्तशती। और गरुड़ पुराणम यहाँ क्या होगा? प्रेत खंड है। तो इस तरह से हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें कई बार पहले प्रश्न से ही ऑप्शन मिल रहा है तो हमें ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती पेपर के अंदर। तो उसी टाइम हमें टिक मार्क, अगर बाई चांस ऐसा हो कि यहाँ भी 4 दिया हो जैसे, तो यहाँ 4 हो तो तब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही बैठ रहा है तो हम सी को सही कर देंगे। बाकी उसके बाद हम अपनी नॉलेज के लिए इसको भी पढ़ लें। अगला प्रश्न है, मनुना एतेषु कः सर्वाधिक मान भावुकतः? चक्री, रोगी, स्त्री या स्नातक है? तो मनुना एतेषु कः सर्वाधिक मान भावुकतः? स्नातक है। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा, स्नातक है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति दिशा मानुषम प्रमाणम कतिविधम? द्विविधम, त्रिविधम, चतुर्विधम या पंचविधम? जो याज्ञवल्क्य स्मृति उसमें दिशा मानुष प्रमाण वो कितने प्रकार का है? तो वो कितने प्रकार? 3 प्रकार का। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, त्रिविधम। याज्ञवल्क्य स्मृति दिशा मानुषम प्रमाणम कतिविधम? त्रिविधम। अगला प्रश्न है, अन्य देव सहृदय लोचनामृतम तत्वांतरित तद्वदेव स्वर्थ है। ध्वन्यालोककार मतेन स्वर्थ है इत्यस्य क्या आशय? कि जो ध्वन्यालोककार मत में यहाँ पर इत्यसो अर्थ है जो प्रयोग हुआ है वो इसका का क्या आशय है? जो हमारा यहाँ पर स्वर्थ है तो उसका बारे में, आशय के बारे में पूछा गया है। तो वह है अभिधेयार्थ है, प्रतीयमानार्थ है, लक्ष्यार्थ है या सर्वार्थ है? तो यहाँ पर ये है स्वर्थ है जो किसके लिए है? प्रतीयमानार्थ, प्रतीयमान है यहाँ पर स्वर्थ है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अन्य देव सहृद लोचनामृतम तत्वांतरित तद्वदेव स्वर्थ है। तो यहाँ पर ध्वन्यालोककार मत के अनुसार स्वर्थ जो है उसका आशय है प्रतीयमानार्थ। अगला प्रश्न है, महाश्वेता वृत्तांत है कुत्र प्राप्यते? जो महाश्वेता वृत्तांत है वो कहाँ पर मिलता है? कादम्बर्यः प्रवेशात् पश्चात, कादम्बर्यः प्रवेशात् प्राक्, कादम्बर्यः अंतिमे भागे या हर्षचरितस्य मध्य भागे? तो ये जो महाश्वेता वृत्तांत है वो कहाँ पर मिलता है? कादम्बर्यः प्रवेशात् प्राक्। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो सही होगा। और जो कादम्बरी पुस्तक के बारे में ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं
कि आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं यहाँ पर कि किसकी रचना है, किस पुस्तक में वृत्तांत है, ये कहाँ पर है। तो जितना उसमें अंक हैं या जो भी है उसके अंदर कितना क्या कुछ है वहाँ पर, जैसे मैं आपको हर एक पुस्तक के बारे में बताता हूँ, तो ऐसा आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लिखिए। तो यहाँ महाश्वेता वृत्तांत है, वहाँ पर कहाँ मिलता है वो, कादम्बर्याः प्रवेशात् प्राक्। अगला प्रश्न है, मंडप सन्निवेशेषु नाट्यशास्त्रे कौन है गणित। जो मंडप सन्निवेश और नाट्यशास्त्र में किसको नहीं गिना जाता, चतुरस्र है, त्रिस्र है, वर्तुल है या विकृष्ट है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, वर्तुल है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, वर्तुल है। कि मंडप सन्निवेशेषु नाट्यशास्त्र को न गण्यते, यहाँ पर न देख लें एक बार, को न गण्यते वर्तुल है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, वर्तुल है। अगला प्रश्न है, यत् किंचित लोके शुचि मेध्यम उज्ज्वलम दर्शनीयम तत् नाट्यशास्त्र केनोपमीयते, हास्येन, श्रृंगारेण, शांतेन या वीरेण। यत् किंचित लोके शुचि मेध्यम उज्ज्वलम दर्शनीयम तत् नाट्यशास्त्र केनोपमीयते, हास्येन, श्रृंगारेण, शांतेन या वीरेण। तो यहाँ पर किससे होगा, किससे उपमित हो, यहाँ हमारा किससे है ये, श्रृंगारेण, श्रृंगार से। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, श्रृंगार। यत्किंचित लोके शुचि मेध्यम उज्ज्वलम दर्शनीयम तत् नाट्यशास्त्र केनोपमीयते, श्रृंगारेण। अगला प्रश्न है, पाखंडी विप्र प्रभृति चेर चेटी विटकाकुलम रूपकम किमुच्यते, प्रकरणम भाण है, प्रश्नम या ढीम है। जो पाखंडी विप्र जो है रूपक है उसको क्या कहा जाता है, प्रकरण है, भाण है, प्रहसन है या डीम है। तो ये क्या है, प्रहसन है ये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, प्रहसनम। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षितस्य एतत् लक्षणम उपपद्यते न वेति विचार उच्यते, परीक्षा, लक्षणम, उद्देश्य या विमर्श है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा परीक्षा। ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, परीक्षा। अगला प्रश्न, कारणस्य किम लक्षणम, कारण का लक्षण क्या है, कार्यनियत पूर्ववर्तित्वम, कार्यनियत पूर्ववर्तित्वम या अविकारित्वम या तत्वतो विनाशकत्वम। तो यहाँ पर कारण का लक्षण क्या होगा, तो वो होगा हमारा कार्य नियत पूर्ववर्तित्व। जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, कार्य नियत पूर्ववर्तित्व। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदीय प्रतिशाख्यानुसारेण, जो ऋग्वेदीय प्रतिशाख्य शाखा उसके अनुसार रक्त संज्ञा क्या, रक्त संज्ञा क्या है, स्पर्श है, अनुनासिक है, संयोग है या विसर्गत। तो रक्त संज्ञक होते हैं अनुनासिक। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, अनुनासिक है। अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षानुसारम गीति पाठक क्या भवति। जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार गीति पाठक कौन होता है, उत्तम है, उत्तमोत्तम है, अधम है या श्रेष्ठ है। तो वो होता है अधम है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अधम है। अगला प्रश्न है, वाक्यपदीय स्फोटस्य कीदृशम स्वरूपम वर्णितम। वाक्यपदीय जो स्फोट का कैसा रूप जो है वो वर्णित किया गया है, सकर्म है, पूर्व परिभावभूतम, अकर्मो नित्यश्च, अनित्यश्च कर्मिकश्च या नित्यानित्य स्वरूप है। तो कैसा होगा, अकर्मो नित्यश्च। बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, वाक्यपदीय स्फोटस्य कीदृशम स्वरूपम वर्णितम, अकर्मो नित्यश्च। अगला प्रश्न है, बोधः मुख्यतः कतिविधा दर्शन शास्त्रे, चतुर्विधा, द्वादशविधा, पंचविधा या अष्टविधा। तो जो बोध है मुख्यतः कितने प्रकार का जो दर्शन शास्त्र, तो वो है चतुर्विधा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, चतुर्विधा। अगला प्रश्न है, विशेषौ पूर्व पदार्थो अपि वाक्यार्थ, अत्र क्या उच्यते, अन्वितार्थ है, लक्ष्यार्थ है, व्यंग्यार्थ है या तात्पर्यार्थ है। तो यहाँ पर किसके क्या कहा गया है, ये किसके लिए है, तात्पर्यार्थ है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तात्पर्यार्थ है। अगला प्रश्न है, व्यंग्य चमत्कार असमानाधिकरणों वाच्य चमत्कार है, किम निर्दिष्ट, इससे क्या निर्दिष्ट होता है, उत्तमोत्तम काव्यम, उत्तम काव्यम, मध्यम काव्यम या अधम काव्यम। तो यहाँ पर किससे है ये, व्यंग्य चमत्कारों असमानाधिकरणों वाच्य चमत्कार है। तो क्या होता है, मध्यम काव्यम। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, मध्यम काव्यम। अगला प्रश्न है, धीगुणेषु किम नास्ति, अर्थविज्ञानम, ऊहापोह, शुश्रूषा या देशाटनम। धीगुणेषु किम नास्ति, देशाटनम। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, देशाटनम। अगला प्रश्न है, राजशेखर मते वैदर्भी पांचाल्यो अंतरे का स्थित। वैदर्भी और पांचाली के अंतरे मध्य में क्या स्थित है, राजशेखर के मत में लाटी, कोसकी, गोड़ी या आरभटी। तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा ऑप्शन ए, लाटी।
कि लाटी जो है वो वैदर्भी और पांचाली और अंतरे स्थिता, किसके मत में? राजशेखर के मत में। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, लाटी। द्विभाषा शिलालेख है केन संबंधो वर्त, जो द्विभाषा शिलालेख है वो किससे संबंधित है? कांधार, मास्की, गुर्जरा या रूमेनी। तो किससे है वो? कांधार से है। द्विभाषा शिलालेख जो है वो किससे संबंधित है? कांधार है। तो अगला प्रश्न है, अक्षत्र नैपानस्य अभिलेख है कीदृशो वर्तते, स्तंभ लेख है, शिलालेख है, शैल लेख है या गुहा लेख। जो अक्षत्र नैप से शिलाभिलेख है वो कीदृश है, कैसा है? स्तंभ अभिलेख है, शिलालेख है, शैल लेख है या गुहा लेख है। तो कैसा है? गुहा, यानी कि गुफा मतलब लेख है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, गुहा लेख है। अगला प्रश्न है, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद कुत्र यह उक्ति, जो ये उक्ति है वो कहाँ पर है? बृहदारण्यके, केनोपनिषदि, भगवत गीतायाम या कठोपनिषदि। जो ये उक्ति है वो कहाँ पर है? ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद। तो यहाँ पर ये कहाँ पर है? कठोपनिषद में। तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, कठोपनिषदि। अगला प्रश्न है, तद्धित प्रिया के संति पाश्चात्य उदीच्य आधुनिका या दक्षिणात्य। दो तद्धित प्रिया के कौन है? दक्षिणात्य। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, दक्षिणात्य। अगला प्रश्न है, व्यक्ता अव्यक्तज्ञ विज्ञानाद इत्यत्र ज्ञ इति पदेन कस्य बोधो भवति। जो पर ज्ञ, जो जिसको हम ज्ञ बोलते हैं, कि इस पद से किसका बोध होता है? प्रकृति, पुरुषस्य, प्रधानस्य या प्रत्यसर्गस्य। तो यहाँ पर हमारा किसका? पुरुषस्य। जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, किसका बोध होता है यहाँ पर? पुरुषस्य। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानाद ज्ञायते केन पदेन पुरुषस्य। अगला प्रश्न है, अयम जटायु पक्षिणः अग्रजः अस्ति। जो ये जटायु पक्षी है वो अग्रज है, बड़ा है, किसका? विभीषण है, संपाति, गरुड़ा या सुषेण है। तो हमें पता है जब जो जटायु पक्षी का कहाँ पर है? रामायण के अंदर, कि जब रावण सीता को लेके जा रहा होता है तो वहाँ पर जटायु जो है उसका विरोध करता है। तो वो किसका अग्रज होता है? संपाति का। जो जिसका वहाँ कहाँ वृतांत मिलता है? जब वो समुद्र के पास में होते हैं, तो वहाँ जब उनकी वार्तालाप को सुनकर वो उनको पता लगता है कि जैसे जटायु की वहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, रावण ने उसको मार दिया, तो वो वहाँ उसका बताता है कि जटायु, संपाति की जटायु उसका अग्रज था। तो अगला प्रश्न है हमारा, तारापीड़ है संबंधेन चंद्रापीड़ से क्या आसी। जो तारापीड़ है वो संबंध से चंद्रापीड़ का कौन था? पुत्र है, पिता, भ्राता या मातुल है। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे कि ये कहाँ पर वर्णित है और क्या इसके अंदर कथा वृत्तांत है, ये कौन रचयिता हैं। तो तारापीड़ का संबंध, जो इसका आंसर क्या होगा हमारा? पिता। कि तारापीड़ा संबंधेन चंद्रापीड़ से क्या आसीत? पिता। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्भिक्षस्य वर्णनम अस्मिन् ग्रंथे। जो दुर्भिक्ष है, अकाल है, उसका वर्णन किस ग्रंथ में है? हर्षचरिते, कादम्बर्याम, शिशुपालवधे या 10 कुमार चरिते। तो वो किसमें है? हर्षचरित के अंदर है दुर्भिक्ष यानी अकाल का वर्णन। तो उसके बारे में, हर्षचरित के बारे में आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, लीला वधुत पद्मा कथयन्ति पक्षपातम अधिकम न मानसम उपैति केयम चित्रकथा राजहंसी। जो ये उक्ति है वो किसको उद्दिष्ट करके कही गई है और कहाँ पर कही गई है, ये आप बताएंगे। किसको उद्दिष्ट करके कही गई है उसका आंसर तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, लेकिन कहाँ पर है उसके बारे में आप बताएंगे। शकुंतलाम, द्रौपदीम, महाश्वेताम या सागरिकाम। तो यहाँ हमारा किसके लिए है? ये सागरिकाम। जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, लेकिन कहाँ पर है ये उक्ति, इसको आप वर्णस्वर में लिखेंगे अपने कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, ना सत्यौ इति कस्य विशेषणमस्ति। जो ना सत्यौ है ये किसका विशेषण है? अग्ने, अश्विनो, वरुणस्य या इंद्रस्य। सबसे पहले तो हमें ना सत्यौ हमें पता है कि ये किसमें है? द्विवचन यानी दो के लिए। तो इनमें से ये जो है कोई भी सभी एक वचन में होते हैं, लेकिन अश्विनी कुमार जो है उनको हम द्विवचन में गिनते हैं कि वो 2 कुमार हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। तो यहाँ पर ना सत्य यहाँ पर किसका विशेषण है? ये बी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ये एक ट्रिक ही मान लीजिए आप, यहाँ पर ना सत्य किसका विशेषण है? अश्विन हो। जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैगम कांडम कुत्र वर्तते। जो नैगम कांड है वो कहाँ पर है? ज्योतिषे, निरुक्ते, कल्पे, व्याकरणे। तो ये कहाँ पर है? नैगम कांड निरुक्त के अंदर। तो ये हमारा बी ऑप्शन है वो सही होगा। नैगम कांडम कुत्र वर्तते? निरुक्ते। अगला प्रश्न है, न वैस्त्रैख्यानि सख्यानि सन्ति वचनम कुत्र वर्तते। तो ये कहाँ पर है? विश्वामित्र नदी संवादे, यमयमी संवादे, शर्मापणि संवादे या पुरूर्वा उर्वशी संवादे। तो ये कहाँ पर है?
पुरुर्वा उर्वशी संवादे। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है वो सही होगा, पुरुर्वा उर्वशी संवादे। नय वैस्तख्यानि सख्यानि सन्ति इति वचनम कुत्र वर्तते, पुरुर्वा उर्वशी संवाद। हमें पता है सभी जो संवाद सूक्त हैं, शर्मापणी, यम यमी, विश्वामित्र नदी संवाद के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इनके सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत मोस्टली एक प्रश्न तो कम से कम हमारे पेपर में पूछा ही जाता है संवाद सूक्त से, और ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है ये। तो 4 संवाद सूक्त हैं मेन, और 4 पेज ही मान लीजिए आप, तो इनको ज़रूर पढ़ के जाएँ। वृत्तांत तो हमें पता ही होता है इनका, कि एक बार हम पढ़ ले तो वृत्तांत हम समझ जाते हैं कि क्या वृत्तांत है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, संवेद समवाय सन्निकर्षण कस्य प्रत्यक्षम भवति, शब्दस्य, गंधस्य, स्पर्शस्य, शब्दस्य। और एक बात, जो प्रश्न नंबर 2 है, शायद बच्चों कमेंट बता रहे हैं उसमें कि जो पुरुष सूक्त है शायद उसने 18 मंत्र बोल दिया है, तो वहाँ पर 16 मंत्र हैं पुरुष सूक्त के अंदर, कहीं कहीं 18 का वृत्तांत मिलता है, तो एकदम से ध्यान में चढ़ गया वो। तो जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर कुल 16 मंत्र हैं। पुरुष सूक्त जो है वो उसके अंदर कुल 16 मंत्र हैं। बाकी मैंने वृत्तांत जो बताया वो सही है, क्योंकि कहीं कहीं पर 18 का भी है, लेकिन जो अगर हम एग्जैक्टली है तो वहाँ पर 16 आंसर होगा। पुरुष सूक्त में कितने मंत्र हैं, 16। तो उसको करेक्ट कर ले सभी बच्चे आंसर, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हो जाता है कि कोई पर्सन डाउटफुल है कि दूसरा आंसर उसका दिमाग में आ जाता है, तो वो हो जाता है। तो अभी बच्चे उस कमेंट में देखकर तब मुझे ध्यान आया कि शायद मैंने गलत बोल दिया है, तो वो उसको करेक्ट कर रहा हूँ मैं कि पुरुष सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 43 है। ये जो अभी बात कर रहा था मैं पुरुष सूक्त की, तो वो हमारा शायद प्रश्न संख्या 2 थी, तो सभी बच्चे उसको करेक्ट कर ले पुरुष सूक्त का, कि ऋग्वेदीय पुरुष सूक्ते कति मंत्रः, तो वो है 16। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 43 देखते हैं अब हम। संवेद समवाय सन्निकर्षेण कस्य प्रत्यक्षम भवति, शब्दस्य, गंधस्य, स्पर्शस्य या शब्दत्वस्य। तो शब्दत्वस्य यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है वो सही होगा, कि संवेद समवाय सन्निकर्षेण कस्य प्रत्यक्षम भवति, शब्दत्वस्य। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदांते सद असद्भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम किमस्ति, ज्ञानम, अज्ञानम, कारणम या कर्म। तो यहाँ पर हमारा जो वेद में सद असद्भ्याम निर्वचनीय, उसमें त्रिगुणात्मकम जो होता है वो क्या होता है, तो वो है अज्ञानम। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अज्ञानम। अगला प्रश्न है, कर्मेंद्रिय सह वायु पंचकम किमुच्यते वेदांत, कि वेदांत में जो कर्मेंद्रियों के साथ वायु पंचकम है वो क्या कहते हैं उन्हें, प्राणमय कोश है, आनंदमय कोश है, विज्ञानमय कोश है या मनोमय कोश है। तो यहाँ पर होगा प्राणमय कोश है। क्या कहते हैं उसको, प्राणमय कोश है। तो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्राणमय कोश है।